Hello students, in this video we will continue further with error analysis. Okay, so in the previous video we had looked at आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जब क्वांटिटीज को करते हो तो एरर पे क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, हम लोगों ने एंड में ये देखा था कि जब आप हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर, राइट. Now in this video we are going to cover what happens when you multiply quantities and what happens when you divide quantities. आप जब quantities को multiply करते हो एंड डिवाइड करते हो तो क्या फर्क पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ओके, यहाँ पे ना मैं आपको रिजल्ट्स बस बता देता हूँ, फिर उन रिजल्ट्स को हम लोग प्रूव करेंगे. लेट्स से योर क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा y. ओके, तो जब आप क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 को मल्टीप्लाई करते हो, सो q बिकम्स इक्वल टू, लेट्स से q इज इक्वल टू q1 इंटू q2. तो ऐसे केस में वी विल प्रूव दैट एरर इन q डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू एरर इन q1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 प्लस एरर इन q2 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी q2. सो डेल्टा q, एरर इन q इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी. डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो ये जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस डिपेंडेंट क्वांटिटी में जो एरर होगी डिवाइडेड बाय q, डेल्टा q1 इज एरर इन q1 दैट इज डेल्टा x डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ q1 दैट इज x प्लस डेल्टा q2 दैट इज एरर इन q2 दैट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ q2 दैट इज y. ओके, नाउ डेल्टा x बाय x, इसको ना हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर इन x. Fractional error in x, and this becomes your fractional error in y. Fractional error in y. ठीक है. So when you multiply two quantities, तो basically क्या हो जाता है, fractional error जो है, that fractional error gets added. Please understand this. एरर ऐड नहीं कर रहे हो आप, फ्रैक्शनल एरर जो है ऐड कर रहे हो. अब मान लो कि आप हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म को आप 100 से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर ना. सो आई कैन राइट परसेंटेज एरर इन q इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन q1 प्लस परसेंटेज एरर इन q2. ठीक है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज, परसेंटेज एरर जो है दैट गेट्स एडेड. अच्छा, अब ये जो Q है, दिस इज बेसिकली द मीन वैल्यू. ये मीन वैल्यू आप कैसे निकालते हो, आपको याद है जब आप ऐड करते हो दो क्वांटिटीज को तो मीन वैल्यू विल गेट एडेड. जब आप दो क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करते हो तो मीन वैल्यू विल ऑल्सो गेट सब्सट्रैक्टेड. तो वैसे ही जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो मीन वैल्यू है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड. सो ये जो आपका Q है, this is simply equal to x into y. Okay, so आप इसकी मीन वैल्यू एंड इसकी मीन वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे. सो आप मीन वैल्यू पे हमेशा वही फंक्शन कैरी आउट करते हो जो आप यहाँ पे क्वांटिटीज में जो फंक्शन होता है वही फंक्शन आप मीन वैल्यू के अंदर कैरी आउट करते हो. यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो क्वांटिटीज को, तो मीन वैल्यू विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. By the same logic, if you divide two quantities, let's say there is quantity Q naught, या Q नहीं लिखते, अब मान लो there is a quantity P, okay, which is given by Q1 divided by Q2. जब आप दो quantities को divide करते हो तो उस दौरान भी ये जो परसेंटेज एरर वाला पार्ट है, ये परसेंटेज एरर वाला पार्ट ही यहाँ पे अप्लाई होगा. सो अब आप इसको कैसे लिखोगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो यू विल राइट इट दिस वे, परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन Q1 प्लस परसेंटेज एरर इन Q2. सो वेदर यू मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज और वेदर यू डिवाइड टू क्वांटिटीज, आपके परसेंटेज एरर जो है वो हमेशा ऐड ही हो जाएगा. इट विल ऑलवेज गेट एडेड. सो आई कैन राइट इट एज डेल्टा P बाय P into 100 is equal to delta Q1 upon Q1 into 100
प्लस डेल्टा Q2 अपॉन Q2 इंटू 100 हर एक में से कट हो जाएगा ना. सो इवन व्हेन यू डिवाइड टू क्वांटिटीज, आपका ये जो फ्रैक्शनल एरर है, दिस फ्रैक्शनल एरर विल ऑलवेज गेट एडेड. सो लेट मी राइट दिस नाउ. इसको मैं लिख देता हूं, मार्क कर देता हूं. ओके, सो व्हेन टू quantities are multiplied or divided, then fractional error is always added. Okay, so what I'll do now is, मैं ना पहले इनका आपको यूज बताऊंगा, इस पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद इस लेक्चर के एंड में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि ये आता कहां से. सो लेट्स ट्राई टू यूज दिस फर्स्ट. सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से यू हैव क्वांटिटी x which is equal to 2 plus minus 0.2. You have quantity y which is equal to 8 plus minus 0.4. And what you are doing is q is equal to x into y. तो आपको q अब लिखना है, q इस फॉर्म में लिखना है. ओके, तो आप q को इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? सो व्हेन यू नो q is equal to x into y, so now I write this as delta q by q is equal to delta x by x plus delta y by y. When you multiply quantities, fractional error जो होता है वो add हो जाता है. करेक्ट, यही हम लोगों ने ऊपर लिखा था ना, तो ये सेम वे मैं यहां पे लिख रहा हूं. अब डेल्टा क्यू, आप क्यू कैसे निकालोगे? क्यू एक्स इंटू वाई है, तो इसकी जो मीन वैल्यू है, आपको मीन वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है. सो ये 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 16. डेल्टा एक्स इज 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा वाई इज 0.4 डिवाइडेड बाय 8. सो नाउ this would become equal to delta q by 16. अच्छा, 0.2 upon 2, this will become equal to 0.1 plus 0.4 upon 8 is 0.05. So delta q would be equal to now 16 into 0.15. 16 into 0.15, that is 160 plus 80, 240. So this will become equal to 2.4. ओके, सब आपको डेल्टा क्यू भी मिल गया 2.4. तो आपका ये जो फाइनल क्यू होगा, इस फाइनल क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आपको मीन वैल्यू पता है 16, आपको डेल्टा क्यू पता है 2.4, तो आप क्यू को कैसे लिखोगे? क्यू वुड बी रिटर्न एज 16 प्लस माइनस 2.4. इज दिस फाइन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ अब अगर जो मान लो देयर इज अ क्वांटिटी p विच इज इक्वल टू y बाय x, तो आप वापस ये सेम चीज करोगे. आप इसको लिखोगे डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा x बाय x. फ्रैक्शनल एरर विल ऑलवेज गेट एडेड इवन इफ यू डिवाइड टू क्वांटिटीज. सो ये हो जाएगा डेल्टा p बाय p. p इज y बाय x, y बाय x, तो आप 8 बाय 2 करोगे तो ये 4 आ जाएगा. डेल्टा y बाय y, डेल्टा y 0.4 बाय 8 प्लस 0.2 बाय 2. तो ये आपका डेल्टा p वुड बी इक्वल टू डेल्टा p बाय 4. 0.4 अपॉन 8, दिस इज 0.05 प्लस 0.1. आपका डेल्टा p हो जाएगा 4 इंटू 0.15. सो दिस इज 0.60. ओके, सो अब आपको डेल्टा p की वैल्यू मिल चुकी है, आपको p की वैल्यू मिल चुकी है 4. तो आपका जो फाइनल p होगा, इसको लिखा है ऐसे जाएगा 4 प्लस माइनस 0.6. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इस चीज को अप्लाई कैसे करना है ये आपको समझ में आ चुका है. ओके, whenever you see that quantities are getting multiplied, आप यही चीज करोगे. quantities are getting divided, आप यही चीज करोगे. फाइन. अच्छा,
नाउ लेट्स ट्राई टू यूज दिस. ओके, इसको यूज करके ना और एक रिलेशनशिप डिराइव करता है. लेट्स से क्वांटिटी आपको Q जो है, लेट्स से इट इज गिवन टू यू एज एक्स स्क्वायर. तो आपको Q के केस में आपको Q फाइंड आउट करना है. हमें x की वैल्यू पता है. वी नो दैट x इज रिटन एज 2 प्लस माइनस 0.2. ओके, नाउ ऐसे केस में हाउ कैन यू फाइंड आउट Q? आप x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर Q वुड नाउ बिकम इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 4. प्लस माइनस क्या लिखोगे यहां पे, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो आई कैन राइट इट दिस वे ना, Q इज x स्क्वायर. So Q is nothing but x into x. Now जब आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली हम लोग फ्रैक्शनल एरर वाला कंसेप्ट यूज करते हैं. सो आई कैन राइट दिस एज डेल्टा Q अपॉन Q will be equal to delta x upon x plus delta x upon x. So therefore now I can write this as delta Q upon Q is equal to 2 times delta x upon x. So what you see over here is, अगर जो आप x स्क्वायर करते हो तो x स्क्वायर के अंदर फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी? फ्रैक्शनल एरर वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा x बाय x. मान लो ये x स्क्वायर के जगह पे ये x क्यूब होता तो क्या होता? तो आप x क्यूब हो जाता तो ये x क्यूब होता. x क्यूब होता तो मैं और एक x से मल्टीप्लाई करता, तो यहां पे और एक टर्म आ जाता डेल्टा x बाय x. ये आपका आंसर 2 के जगह पे क्या हो जाता? 3 हो जाता. अगर जो ये x रेज टू 4 होता तो यहाँ पे इंटू और एक x आ जाता, यहाँ पे प्लस आप डेल्टा x बाय और एक x करते तो आपका आंसर जो होता दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 4. सो इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे जो भी पावर है वो पावर यहाँ पे आगे आ रही है ना. सो नाउ आई कैन यूज दिस रूल. ये रूल को ना मैं इस तरह से लिख सकता हूं. ओके, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर इन x रेज टू n, दैट इज आप इसको ऐसे लिखो, परसेंटेज एरर इन x रेज टू n इज सिंपली इक्वल टू n टाइम्स जो भी पावर है वो बाहर आ जाती है इनटू परसेंटेज एरर इन x. ओके, सो अगर जो x की वैल्यू है प्लस माइनस 0.2, सॉरी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2, तो आपको अगर जो ये पूछा जाए कि व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर इन x रेज टू 4, तो फ्रैक्शनल एरर इन x रेज टू 4 कितनी हो जाएगी? तो आप इसको फ्रैक्शनल एरर को कैसे लिखोगे? अपॉन x रेज टू 4. अच्छा, सो फ्रैक्शनल एरर इन x रेज टू 4 मतलब आप वैसे लिखोगे एरर इन x रेज टू 4 अपॉन मीन वैल्यू ऑफ x रेज टू 4. दिस इज नथिंग बट ये 4 बाहर आ जाएगा इनटू फ्रैक्शनल एरर इन x, दैट इज डेल्टा x बाय x. डेल्टा x की वैल्यू है 0.2 अपॉन x की वैल्यू है 2, so this will become equal to 0.4. So this is the fractional error in x raised to 4. ये x raised to 4 में this is your fractional error. ठीक है, I hope you have understood this. अब इसी कंसेप्ट को अब हम लोग अप्लाई करते हैं. लेट्स अप्लाई दिस कंसेप्ट में. लेट्स से आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है. लेट्स से क्वांटिटी Q is a square into b cube divided by c raised to 4 into d raised to -1. अब सबसे पहले ये -1 है ना, तो -1 को आप ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको लिखोगे a स्क्वायर इंटू b क्यूब इंटू d रेज टू 1 डिवाइडेड बाय c रेज टू 4. ओके, अब परसेंटेज एरर इन Q
इज सिंपली इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई एंड, जब आप चीजों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो परसेंटेज एरर्स जो है वो ऐड हो जाता है. सो दिस विल बी परसेंटेज एरर इन ए स्क्वायर प्लस परसेंटेज एरर इन बी क्यूब प्लस परसेंटेज एरर इन डी रेज टू 1 इज सिंपली डी, एंड जो डिनोमिनेटर में उसको भी आप डिवाइड ही करते हो, परसेंटेज एरर इन सी रेज टू 4. हाँ, हमें ये पता है कि ये जो भी एन टर्म होता है, हमने ये देखा था ना, परसेंटेज एरर इन एक्स रेज टू एन, तो आप एन बाहर निकालते हो. तो बाय द सेम लॉजिक, इफ यू अप्लाई द सेम लॉजिक, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन क्यू वुड बी इक्वल टू, ये 2 बाहर निकलेगा, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए, यहां से 3 बाहर निकलेगा, दिस इज परसेंटेज एरर इन बी, यहां पे तो कुछ है नहीं, सो दिस इज परसेंटेज एरर इन डी, प्लस यहां से 4 बाहर निकलेगा, परसेंटेज एरर इन सी. आप इसको फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में भी लिख सकते हो. सो डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा डी बाय डी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी. ठीक है. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आप हमेशा फ्रैक्शनल एरर का कंसेप्ट यूज करोगे. आप जब सिंपली नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो एरर पार्ट को आपको बस हमेशा ऐड ही करना है. ठीक है, फाइन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. लेट से आपको ऐसे दिया हुआ है, ओके. किसी भी जगह पे आपको अगर जो ग्रेविटी मेजर करनी है तो ग्रेविटी मेजर करने के लिए आप ना सिंपल पेंडुलम का यूज करते हो. दिस इज योर सिंपल पेंडुलम. आप क्या करते हो, आप इस पेंडुलम को आप एक साइड पे लेके जाते हो और आप छोड़ देते हो, एंड आप इसका ना टाइम पीरियड मेजर करते हो. मैंने आपको एक बार टाइम पीरियड कहा था. टाइम पीरियड क्या होता है कि इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. तो आप टाइम पीरियड मेजर करने के लिए आप मान लो एक स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, तो टाइम पीरियड मेजर करने में भी कुछ एरर हो सकती है ना. सो लेट्स से द टाइम पीरियड मेजर्ड इज 2 ± 0.1 सेकेंड. ओके. अब आपको लेंथ, आप लेंथ मेजर कर सकते हो. लेट्स से यू मेजर द लेंथ एज 1 ± 0.01 meters. ओके. अब आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी. नाउ सिंपल पेंडुलम के लिए हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था. फॉर्मूला जो था दैट वाज T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय G. करेक्ट. अच्छा, नाउ आप इसको, आपको G में एरर फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको सबसे पहले तो इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई करना होगा. मॉडिफाई कैसे करोगे, आपको G को एक साइड पे लेके जाना होगा एंड बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड पे लेके जाना होगा. सो G निकालने के लिए पहले तो ये स्क्वायर रूट साइन हटानी पड़ेगी. तो आई हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स. तो जो दोनों साइड्स को जब आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा T स्क्वायर. दिस इज 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाय G. ठीक है. अब G को एक साइड पे लेके जाओ. सो G बिकम्स इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन T स्क्वायर. ओके. नाउ यू कैन सी दैट यहां पे ये दो क्वांटिटीज, L में एरर है एंड टाइम पीरियड में एरर है. ये दो क्वांटिटीज को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. आप जब इनको डिवाइड करते हो तो आप परसेंटेज एरर का कंसेप्ट या फ्रैक्शनल एरर का कंसेप्ट यूज करते हो. ओके. अच्छा, ये दो तो कांस्टेंट्स है ना, दीज आर योर कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स के वजह से थोड़ी ना कोई एरर आती है. सो 4 एंड पाई स्क्वायर में कोई एरर नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट्स है.
तो आपकी जो भी एरर होगी वो एरर एल एंड टी के वजह से आएगी, क्योंकि एल एंड टी के मेजरमेंट में एरर आ रही है. सो लेट मी राइट इट दिस वे. ओके, सो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू, इसको मैं पहले तो ऐसे लिखता हूं, जी इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय टी स्क्वायर. सो आप दो टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड कर रहे हो तो परसेंटेज एरर ऐड ही हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस percentage error in t square. So I can write this as percentage error in G. This is equal to percentage error in L plus ये power 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा. Now I can write this as delta. अच्छा, percentage error अगर जो हमें निकालना हो, हमें percentage error ही find out करना है ना. Percentage error in G, percentage error in L will be written as delta L by L into 100 plus 2 into percentage error in T will be delta T by T into 100. So this will now become equal to delta L, which is 0.01 upon L, which is 1 into 100 plus 2 delta T, it is 0.1 upon t, that is 2 into 100. So ये 2 और 2 कट हो जाएगा. 0.1 into 100 is 10 and यहाँ पे ये 1 plus 10 will get the answer as 11%. So ग्रेविटी के मेजरमेंट में आप जो भी ग्रेविटी मेजर करते हो, उस ग्रेविटी के मेजरमेंट में जो एरर होगी वो 11% होगी. इज दिस फाइन? ठीक है. अच्छा, अगर जो आपको मीन वैल्यू पूछी जाए, ग्रेविटी की मीन वैल्यू कितनी है, तो मीन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इसके लिए आप ये यूज करोगे 4 पाई इज 3.14 द होल स्क्वायर इंटू लेंथ दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर. सो यहां से आपको जी की जो है वो मीन वैल्यू आ जाए. नहीं, टाइम कितना है? 2 है, सॉरी, टाइम इज 2, सो 2 स्क्वायर. So now 2 square is 4, तो ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा and 3.14 the whole square is 9.86 meters per second square. So this becomes the mean value. अच्छा, and आपको अब percentage error in G पता ही है. Okay, so percentage error in G क्या होता है? This is equal to delta G upon G into 100. Percentage error in G is how much? हमने 11% निकाला हुआ है. So this is 11. This is delta G upon G की वैल्यू is 9.86 into 100. तो आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको डेल्टा जी की भी वैल्यू मिल जाएगी. डेल्टा जी की वैल्यू, इफ आई यूज द कैलकुलेटर, 9.86 into 11. Ideally you should not use calculator. Okay, 100, तो ये हो जाएगा 1.08 meters per second square. This is the error in measurement of G. यहाँ पे जो हमने निकाला था that was percentage error and error in measurement of G will be 1.08 meter per second square. अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूलेज आते कहाँ से, हम लोगों ने इन फॉर्मूलेज को डिराइव कैसे किया. सो लेट्स डू दैट नाउ. सो लेट्स से क्वांटिटी Q1 is equal to x plus delta x, quantity Q2 is equal to y plus delta y. ठीक है. अब आपको करना है Q is equal to Q1 into Q2. तो Q की जो मीन वैल्यू है वो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू, आप बस इन दोनों के मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, x into y. ठीक है. नाउ यहां पे, सो लेट मी राइट दिस एज Q इज इक्वल टू, सो हम Q को ऐसे ही लिख सकते हैं ना, Q प्लस डेल्टा Q प्लस माइनस डेल्टा Q. एक मिनट, सॉरी, Q विल होल हैव दिस मीन वैल्यू एंड Q के मेजरमेंट में कुछ तो एरर होगा, तो आप Q को ऐसे लिख ही सकते हो ना. आपका लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज Q प्लस माइनस डेल्टा Q. This is equal to Q1, that is x plus minus delta x
प्लस माइनस इंटू Q2 इज y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। सो देयरफॉर Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू, या एक काम करता है, इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अपना Q बाहर कॉमन निकालो, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस डेल्टा Q बाय Q। आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको यही मिलेगा, Q इंटू 1 इज Q प्लस माइनस Q मल्टीप्लाई करोगे तो Q और Q कट हो जाएगा, यू विल गेट दिस एज डेल्टा Q। सिमिलरली यहां से x बाहर निकालो तो यू कैन राइट इट एज 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। सिमिलरली यहां से y बाहर निकालो, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y। ठीक है, नाउ आई कैन राइट दिस एज q is equal to, this q is nothing but अच्छा q into 1 plus minus delta q by q x into y। अब इन ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन कर सकते हैं ना, सो 1 into 1 is 1, 1 into this is plus minus delta y by y, this into 1 is plus minus delta x by x, and this into this is plus or minus delta x by x into delta y by y. Okay, now this is the mean value of q, and mean value of q ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, this is equal to x into y। तो ये और ये कट हो जाएगा ना, ये जो है let me use some, ये x into y कट हो जाएगा। So now if I open this, what will I get? 1 plus minus delta q by q, this is equal to 1 plus minus delta y by y plus minus delta x by x, okay, plus minus delta x by x into delta y by y। ठीक है, अब दोनों साइड से 1 और 1 भी कट हो जाएगा, so this now becomes plus minus delta q by q, this is equal to plus minus delta x by x plus minus delta y by y plus minus delta x by x into delta y by y। Okay, this is what you would get। Now you can see that this is nothing but your fractional error in q, fractional error in x, fractional error in y, fractional error in x into fractional error in y। ये आपका exact formula हुआ, formula। Okay, now normally आपका जो error होता है ना, error किसी भी measurement में ऐसा नहीं होता कि 50% का error हो गया। Okay, एरर जो होता है वो कितना होता है यार, 5%, 6%, 7%, 3%, 2%। एरर छोटा होना चाहिए ना यार। मान लो आप ये बोल रहे हो कि लेट्स से मैं आपको पूछूं आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर कि 60 प्लस माइनस 1-2 kgs। आप ऐसा नहीं बोलोगे ना सर 60 प्लस माइनस 30 kgs। उस रीडिंग को तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। मैं आपको अगर जो पूछूं कि यहां से नासिक कितना दूर है, आप बोलोगे कि सर 80 प्लस माइनस 5 किलोमीटर्स। आप ऐसा नहीं बोलोगे ना सर 80 प्लस माइनस 50 किलोमीटर्स, क्योंकि आपका नंबर जितना बड़ा आपका एरर भी उतना ही बड़ा है। तो ऐसे इसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर जो आप मुझे पूछोगे कि सर नीट में एक्सेल करने के लिए या जेई में एक्सेल करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आपको क्या बोलूंगा सर बच्चों 7 घंटे 7 प्लस माइनस 1 आवर। ओके, सो 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना बच्चों 7 प्लस माइनस 7 घंटे, सो 0 से 14 घंटे के बीच में कुछ भी आप पढ़ो, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं। आपको समझ में आ रहा है? सो नॉर्मली जो एरर होती है, फ्रैक्शनल एरर होती है, इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। व्हेन आई से 2%, इट मींस फ्रैक्शन में होगा ये 0.02। सो मान लो x की फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा x बाय x, लेट्स से इट इज 0.02। सिमिलरली लेट्स से फ्रैक्शनल एरर इन y, ये भी छोटा नंबर ही होना चाहिए। मान लो 6% एरर है, तो हम लोग इसको 0.06 लिख सकते हैं।
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई जो है by x into delta y by y, this is 0.02 into 0.06, so this will become equal to 0.0012. okay, अब ना if you put the numbers over here, आप delta x by x, delta y by y and इसको अगर जो आप ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.02 plus 0.06 plus 0.0012, तो ये आ जाएगा 0.08 प्लस 0.0012, so this becomes 0.0812. You can see that this is very small as compared to this ना, ये as good as 0.08 ही हुआ ना, इससे तो कोई ज्यादा खैर फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो I can say that this is very small, ये very small है. This part is very small as compared to this part. ये part आया कहां से? इस part से. So normally now I can say कि ये जो आपका last term है, ये जो आखिरी term है, this आखिरी term will be very small as compared to this term and this term. तो आप इसको add भी करते हो तो final result में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो final result में फर्क नहीं पड़ता तो unnecessary इसको add करने का क्या मतलब है ना? ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है बट आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ये लगा ही सकते हो. योर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला will be equal to delta q by q is equal to delta x by x plus delta y by y, approximately equal to. सो यू कैन सी दैट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज किया था, हम लोगों ने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में यही फॉर्मूला दिखा था ना, ऐसा ही दिखा था. ये आया आप लोगों को समझ में? ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इग्नोर्ड दिस. नाउ ऐसे हम लोग बहुत बार करेंगे कि जहां पे एक टर्म जो है ना बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू अदर टर्म्स. सो व्हेन यू आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग दैट टर्म, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. एंड जब उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप इसको इग्नोर कर सकते हो. ओके, सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर जो आप q को x by y लिखते हो तो इसमें थोड़ा बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना होगा, बट उससे ये आराम से प्रूव हो सकता है कि दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा q by q इज इक्वल टू डेल्टा x by x प्लस डेल्टा y by y. अगेन दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एरर्स आर वेरी स्मॉल and which is true most of the time. Okay, so these are applicable when errors are less than 10%. ठीक है, we'll stop over here. चलो then, bye everyone.